हमको सरकार में रहना है, वोट देने वाले उधर है। तुम्हारे इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर तुम चिंता करो। हमारी पार्टी आएगी तो 50 रुपए में बढ़ाएंगे, दूसरी आएगी तो वो 50 रुपए बढ़ाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? भगवान तुम्हारा रक्षण करेगा, वो सबूरी से आप करो। ये चलने वाला ही है। यू कैनॉट स्टॉप इट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो गन्ने का वो बढ़ते जाएंगे। शुगर जब बढ़ेगी तो हम कहेंगे बंद करो एक्सपोर्ट, कंज्यूमर को सस्ता मिलना चाहिए। तो आने वाले समय में इसमें से कैसे निकलना, आप अभिमन्यु हो, आप मार के निकालो। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ये जो अलाइड प्रोडक्ट्स है इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, उल्टा इसमें इंपोर्ट है। तो इसमें जितना कुछ आप कमाओगे उसमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आपका वायबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्री टिकी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बायो एविएशन फ्यूल में शुगर के जूस से डायरेक्ट बन सकता है क्या हम उसका कॉस्टिंग मेरा तो मत है कि मैंने सबको कहा कि हाइड्रोजन पर $1 1 kg हाइड्रोजन बनना चाहिए। वो $4-5 पे आया है। और इलेक्ट्रोलाइजर जो बनता है उससे तो 50 यूनिट बिजली लगती है, तो 150 रुपए की 3 रुपए सोलर पावर भी उसकी, तो 150 रुपए की बिजली लगेगी। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन कोई कठिन नहीं। तो आने वाले समय में बाम्बू से इथेनॉल का प्रोजेक्ट नुमालीगढ़ में चल रहा है, कुछ दिक्कतें हैं। तो ये बाम्बू को प्लांटेशन में बढ़ाओ। और ये जो विशेष रूप से एविएशन फ्यूल है, दिस इज द फ्यूचर। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि वर्ल्ड में पूरी एविएशन फ्यूल को सप्लाई करने का मौका आपको मिल सकता है। ये बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल का टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो आज फॉसिल फ्यूल जिनके पास है, जो कंट्री डिक्टेट कर रही है, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन में और ये बायो एविएशन फ्यूल में अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो वर्ल्ड की एनर्जी मार्केट को हम डिक्टेट कर पाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। तो टोटली इंडस्ट्री का जो कुछ प्रगति और विकास का 3 सेक्टर को जिसमें उपयोग है, इसमें फार्मर्स, इंडस्ट्री की वायबिलिटी और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी को और इंडस्ट्री को फायदे में रहोगे। अगर शुगर फैक्ट्री फायदे में चलेगी तो लोग मशीन खरीदी करेंगे, वो घाटे में जाएंगे तो तुम्हारी मशीन कौन खरीदी करेगा। तो इसलिए आने वाले समय में रिसर्च को, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस को और वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हो रही है उसको आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च में, डेवलपमेंट में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, इसमें आप लोग जरूर इंटरेस्ट लीजिए। और निश्चित रूप से आप सबके साथ हम खड़े हैं और फ्यूचर अच्छा है। मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं कही है। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर हमारे देश की ग्रोथ में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी मैं जब मंत्री था तो 7वें नंबर पे थी। अभी 4 महीने पहले हम 33वें नंबर पर आए। हमने जापान को पीछे डाला। और अभी मैंने सबको बुलाया है कि इथेनॉल पे जाओ, इलेक्ट्रिक पे जाओ, मिथेनॉल पे जाओ, सीएनजी पे जाओ, हाइड्रोजन पे जाओ। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने सबको टारगेट दिया है कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 78 लाख करोड़ की है, चाइना की 47 लाख करोड़ की है और हिंदुस्तान की 22 लाख करोड़ की है। मैं इस मिनिस्ट्री में हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम नंबर 1 पर पहुंचे। हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है, सबसे ज्यादा रोजगार इस इंडस्ट्री ने खड़ा किया है, सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार, राज्य सरकार को देने वाली ये इंडस्ट्री है। और ये पूरी इंडस्ट्री अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे कन्वर्ट हो। किसी को भी आने दो, अमेरिका से कोई आएगा, यहां से आएगा। हमारे अभी मर्सिडीज के चेयरमैन मेरे पास आए थे 20 दिन पहले। उन्होंने कहा अभी वो कौन सी मे बैक करके उनकी है, वो भी इलेक्ट्रिक पर आई। तो आप सब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, और अभी मैं गया था जॉन डियर ने ब्राजील में इथेनॉल का ट्रैक्टर बनाया। यूके में एक कंपनी है, उन्होंने इथेनॉल के ट्रक बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड में जो रिसर्च, इनोवेशंस एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं उसको अध्ययन करके हिंदुस्तान में लाकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये आपका काम है। समय के साथ बदलना होगा। जो बदलेगा वो आगे जाएगा, जो बदलने के लिए तैयार नहीं
उसका क्या होगा मैं कुछ बोलता नहीं हूं, पर यू टेक इट सीरियसली। तो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में आप लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जरूर करिए। फ्यूचर इज गुड, और आपकी इंडस्ट्री आगे जाएगी तो फार्मर्स का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। माय बेस्ट विशेष विथ यू, आई ऑलवेज सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री, आगे भी करूंगा। जी न्यूज।